आई मस्ट गेट हेल्प, मुझे रास्ता तलाश करना होगा। सेड निकोबोनेस टू हिमसेल्फ, निकोबोनेस ने खुद से कहा। एंड ही बिगेन ग्रोपिंग अराउंड इन द ब्लैकनेस टू फाइंड एनी अदर वे आउट, और उसने अंधाधुंध, ग्रोपिंग में अंधाधुंध खुद से ही बिगेन शुरू कर दिया। अराउंड इन द ब्लैकनेस, उस अंधेरे के इर्द गिर्द। फाइंड अनदर वे आउट, उसने बाहर जाने के लिए रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया। व्हेन ही फाउंड इट, और जब उसने उस रास्ते को तलाश किया। होएवर हिज हार्ट सेइंग, उसे ऐसे लगा कि उसका दिल डूब जाएगा। द ओनली एग्जिट अपीयर टू बी अ नैरो गैप, जो एक एग्जिट मीन बाहर जाने का रास्ता नज़र आ रहा था, वो जस्ट एक नैरो गैप था, एक तंगो तारीक रास्ता था। डाउन बाय द फ्लोर, जो कि फ़र्श के नीचे से होके जा रहा था। नो मोर देन अ फुट हाई, और जो एक मतलब कि वो बिल्कुल इतना तंग सा रास्ता था कि उसे ऐसे लगा कि वो मतलब कि उसका दिल रुक जाएगा। वो बिल्कुल डाउन बाय द फ्लोर, फर्श के साथ बिल्कुल चिपका हुआ एक तंग सा हला मालूम होता था, जो कि 1 फुट से ज़्यादा बुलंद ना था। आई कैंट स्क्वीरम थ्रू डैट इन द पिच डार्क, स्क्वीरम होता है कि घुसना या अपनी बॉडी को श्रिंक करके किसी जगह से गुजरना। कहता कि मैं तो इस अंधेरे में नहीं घुस सकता। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। बट एट दैट वेरी मोमेंट ही हर्ड रोजीज चीयरफुल वॉइस सेइंग, उसे उसी लम्हे रोज़ी की खुशी से भरी आवाज़, चीयरफुल आवाज़, उसको चीरअप करती हुई आवाज़ सुनाई दी। यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। निकोबोनेस स्पैन राउंड एंड देयर टू हिज इमेंस सरप्राइज वॉज नथिंग, निकोबोनेस तेज़ी से घुमा, निकोबोनेस स्पैन अराउंड, वो अपने इर्द गिर्द तेज़ी से घुमा। एंड देयर टू हिज इमेंस सरप्राइज, उसके हैरानी के लिए, उसकी शदीद हैरानी के लिए। देयर वॉज नथिंग, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। नो रोज़ी, नो एनीबडी, ना ही उसकी दोस्त रोज़ी थी और ना ही कोई और। बट आई डोंट नो इफ़ इट लीड्स एनीवेयर, वो उसके दिमाग में आने वाली आवाज़ थी। मीन कि उसकी रोज़ी फ्रेंड उसको हमेशा से कहती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो उसे लगा कि अभी वो उससे कह रही है तुम कुछ कर सकते हो। बट आई डोंट नो इफ़ इट लीड्स एनीवेयर, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या ये किसी जगह पे निकलता भी है या नहीं। ही सेड टू द वॉइस इन हिज हेड, उसने अपने दिमाग में उभरने वाली आवाज़ से कहा। एंड इट्स सच अ टाइट स्क्वीज़, और ये उसके लिए ऐसा था कि वो उसमें एंड इट्स सच अ टाइट स्क्वीज़, और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल ऐसा तंगो तारीक रास्ता हो मैं जिसमें फंस ही जाऊँ। आई माइट गेट स्टक, मुझे लगा ये ना हो कि मैं उस रास्ते में बिल्कुल स्टक हो जाऊँ, इस जगह से मैं बाहर ही ना निकल सकूँ। ही डिडंट हियर रोज़ीज़ वॉइस अगेन, उसने दोबारा रोज़ी की आवाज़ नहीं सुनी। बट ही न्यू इट वुड हैव सेड, लेकिन उसे मालूम था कि अब वो क्या कहेगी। एंड दैट वाज हाउ ही फाउंड हिमसेल्फ रिंगलिंग, अब उसने उसकी आवाज़ के मुताबिक खुद को रिंगलिंग में घसीटते हुए महसूस किया। डाउन अ नैरो पैसेज, उस तंगो तारीक रास्ते पर, ऑफ स्टोन्स, जो पत्थरों से बना हुआ था। इन द पिच ब्लैक, उस गहरी तारीकी नुमा जगह पे। ही स्क्वीरम्ड एंड ही रिगल, स्क्वीरम होता है कि कसमसाते हुए, अपनी बॉडी को मतलब कि श्रिंक करते हुए, बिल्कुल अपने आप को समेटते हुए। एंड ही रिगल, रिगल होता है कि आगे आगे बढ़ना, मतलब कि रिंगते हुए। देर इन द ब्लैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसने क्या किया, अंधेरे में वो बहुत देर तक कसमसाता और कलबलाता रहा। एंड द टनल गॉट नैरो, और वो जो सुरंग नुमा जगह थी वो तंग और तंग होती गई। अनटिल ही कुड हार्डली इंच अलॉन्ग इट, यहाँ तक कि उसके लिए आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। आई एम गोइंग बैक, ही सेड टू हिमसेल्फ, मैं वापस जा रहा हूँ, उसने खुद से कहा। बट ही डिडंट, लेकिन वो वापस नहीं गया। ही जस्ट केप्ट रिंगलिंग एंड स्क्रीम, वो कसमसाता और करबलाता रहा। अनटिल सडनली ही फाउंड ही कुड स्टैंड अप, यहाँ तक कि उसे महसूस हुआ कि वो अब खड़ा हो सकता है। ही टुक अ पेस फॉरवर्ड, उसने एक कदम आगे बढ़ाया। एंड इमीडिएटली फेल ओवर स्टोन्स स्टेप लीडिंग अप, और फ़ौरन ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियों से ठोकर खाकर गिर पड़ा। ओह ही सेड, although what he really meant was thanks goodness, उसने सोचा ये कोई मतलब कि he said although that he really meant was thanks goodness, अब उसका मतलब था कि शुक्र है, वो शुक्रगुजार हो रहा था, मतलब कि इस बात पे थैंकफुल था, इस अच्छाई पे शुक्रगुजार था कि उसे खड़े होने के लिए या उस सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। He began to climb and he was still climbing some minutes later, उसने क्या किया, वो चढ़ने लगा
और चंद मिनट बाद भी वो चढ़ता ही रहा। उसे ऐसे महसूस हुआ कि वो स्टेप्स को चढ़ रहा है और चढ़ता ही जा रहा है। इट मस्ट बी अ टावर ही थॉट। उसने सोचा कि ये कोई एक टावर होगा। आर द ग्रैंडेस्ट हाउस इन वीनस, या वीनस में एक आलीशान या शानदार घर होगा। बट एट द वेरी मोमेंट, लेकिन उसी लम्हे, ही सा अ क्रैक ऑफ लाइट, क्रैक ऑफ लाइट, रोशनी की एक लकीर उसने देखी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड फाउंड हिमसेल्फ। उसने क्या किया, अपने हाथ को आगे बढ़ाया। एंड फाउंड हिमसेल्फ, और खुद को पाया। टचिंग अ कैच डैट क्लिक, कैच में उसने एक चट्टानी को पकड़ते हुए पाया। डैट क्लिक्ड सॉफ्टली इन द डार्क, जो कि अंधेरे में एक क्लिक की आवाज़ के साथ खुल जाती है। अ पैनल सडनली स्लिट ओपन, एक तख्ता उसके सामने अचानक से ही खिसक कर खुल गया। एंड निक बॉबिनेस स्टेप्ड थ्रू इन द मोस्ट अमेजिंग रूम हीट एवर सीन, और निक बॉबिनेस अब तक अपनी नज़र में आने वाले सबसे हैरत अंगेज़ कमरे में दाखिल हो गया। स्टूडेंट, एक तो मैंने आपको टास्क नंबर 1 आपने पेज नंबर 9 पे दिया था, और पेज नंबर 10 पे भी जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो आप इसको थिंक आउट करेंगे कि वो एंड पे जिस जगह पे वो गया है, एंड पे जिस शानदार या आलीशान कमरे में वो गया है, वो कमरा कौन सी जगह था। ये वो कमरा कौन सी जगह था, मीन कि वो किस जगह पे गया है एंड पे आके। तो ये आपका आज का चैप्टर था, आज का लेसन था। और इट वॉज अगेन एन इंटरेस्टिंग एडवेंचर। उसका जो एडवेंचर था उसके आगे हमने कंटिन्यू किया, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसने अपने सफ़र को बताया कि वो तमाम मुश्किलात को कवर अप करते हुए कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच आया है। स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।